तो बच्चों आज अपने को वैलेंसी पढ़ना है ना। चलिए टॉपिक डालो वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब यहाँ पे पहले मैं वैलेंसी की छोटी दो बातें आपको समझाता हूँ। दो टाइप की होती है वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा होता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब अभी जो मैंने लिखा, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब होता है कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उनकी जो संख्या है वो कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट is called its electrovalency. Number of electron lose or gain by an atom, atom लिख सकते हैं और एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, is called its valency। तो ये सिंपल वैलेंसी हुई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसने लूज किए, कितने गेन किए, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। सिंपल वैलेंसी की ये डेफिनेशन होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, ये देखो सोडियम, ठीक है। सोडियम सब जानते हैं, सब बच्चों जैसा अपन अभी पढ़ रहे हैं 281, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। देखिए Na+ बनता है, ये 28 बचता है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए सोडियम ने, एक इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये दिख रहा है हमको। तो हम कहते हैं सोडियम की वैलेंसी 1 हुई। तो हम ऐसा लिखते हैं द वैलेंसी ऑफ सोडियम, द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। यहाँ पे +1 -1 नहीं लगाना, केवल 1, एक वैलेंसी, केवल एक ही, ठीक है। वैलेंसी में प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते, वैलेंसी में प्लस माइनस साइन नहीं लगाते, ये जरूर अच्छे से लिख लेना सब लोग, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया अपना। जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया मैग्नीशियम, ध्यान से सुनना बेटा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं, 282 होता है। बच्चों जैसा अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मैग्नीशियम से। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मैग्नीशियम पर आ गया 2+ चार्ज। तो मैग्नीशियम पर आ गया 2+ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहेंगे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। बोलो बात समझ आई तुमको? ये बात समझ आई सबको? बोलो बात समझ आई? तो कितना सिंपल इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ। इलेक्ट्रोवैलेंसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए जा रहे हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो फटाफट लिखते जाएं जल्दी। तो बच्चों वैलेंसी की ये छोटी सी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? अब सबको फर्स्ट ग्रुप के मेंबर याद है कि नहीं? फर्स्ट ग्रुप के मेंबर, फर्स्ट ग्रुप बोल के बताओ मुझे जल्दी से, कोई फर्स्ट ग्रुप बोल के बताओ मुझे। हाइड्रोजन, बोलो, बहुत बढ़िया। सोडियम, पोटेशियम, हाँ ये देखो यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। बच्चों ध्यान से सुनना, ये देखो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इनके सभी के लास्ट ऑर्बिट में सबको ध्यान आना चाहिए, हाइड्रोजन 1s1 होता है, लिथियम लास्ट का 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, फ्रांसियम 7s1, सब देखो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है या नहीं है? याद बताओ। सबका लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो जल्दी। 1 बहुत बढ़िया, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये लास्ट ऑर्बिट में ये 1, ये 1 और ये 1। यही तो अपन ने ये 1 लिखा है। ये 1 जो लिखा है यही लिखा है बच्चों। ठीक है, अब सोचो कि ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। ये जैसे सोडियम ने निकाले एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम प्लस। तो बताओ फर्स्ट ग्रुप की सबकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बोलो जल्दी से। 1। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हमेशा 1। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हमेशा 1। कितना सिंपल हो गया अब। तो फर्स्ट ग्रुप ऑलवेज 1 वैलेंसी, ऑलवेज 1, इसमें कोई वो नहीं है, ऑलवेज 1। ठीक है, लिखो इसको। अब बोले सर हम कैसे समझें? जरा देखो, अब तुम्हें नई बात समझा देते हैं इसी में, ध्यान से सुनना। बोलो, लिथियम के साथ कितने क्लोरीन लगेंगे? 1। सोडियम के साथ कितने क्लोरीन लगेंगे? 1। हम नाम जानते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। नाम जानते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, नमक। बताओ कितने क्लोरीन लगे? 1। पोटेशियम के साथ 1, रुबिडियम के साथ 1, सीजियम के साथ 1, हाइड्रोजन के साथ 1। बच्चों इसका मतलब क्या है? कभी तुमने नाम सुना NaCl2? सुना तुमने कभी? बताओ जल्दी। NaCl2 सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना NaCl2? क्योंकि NaCl2 अगर हो जाएगा तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। जबकि आपने यहाँ कितनी लिखी है सोडियम की वैलेंसी? 1 ओनली, ऑलवेज, ओनली या ऑलवेज 1, हमेशा 1। तो ये कभी भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। समझ आ गया? NaCl होता है, NaCl2 नहीं होता। कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि भाई NaCl तो लिख सकते हैं, NaCl2 क्यों नहीं लिख सकते? तो तुम क्या आंसर दोगे कि भैया सोडियम की वैलेंसी 1 होती है इसलिए NaCl लिखेंगे। फिर वो कहेगा Cl की वैलेंसी, तो हम अभी आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि NaCl ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, NaCl2 की सिंपल बात तो तुम्हें समझ आ गई कि भाई सोडियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी इसमें। अगर तुम ऐसा लिख दोगे NaCl3 तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 3, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है? सोडियम की वैलेंसी हमेशा ही क्या होती है बच्चों? 1 होती है। सोडियम की वैलेंसी हमेशा क्या होती है? +1 होती है। ठीक है, प्लस नहीं लगाना बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ तुमको ये? अब जरा देखो मैग्नीशियम की तुमने कितनी लिखी वैलेंसी? 2। और मैग्नीशियम किस ग्रुप का मेंबर है? कोई बताएगा मुझे? मैग्नीशियम किस ग्रुप? बहुत बढ़िया, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। अब मैं सेकेंड ग्रुप हटा दूं? ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? यस सर। तो चलो इधर लिख देते हैं, और ये भी लिख लेना ऐसा, ये NaCl3 NaCl2 ऐसा काट लेना क्रॉस। चलिए सेकेंड ग्रुप देखो। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ये होता है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है? लास्ट वाला 2s2 इसका हो जाएगा, फिर 3s2 इसका हो जाएगा, 4s2 इसका हो जाएगा, 5s2 इसका हो जाएगा, 6s2 इसका हो जाएगा, 7s2। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ चुके हो। चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर से एक बार देख लेना, आज से कम 20 दिन पहले की क्लास। तो बच्चों ये देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
जब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे तो बताओ इस पर कितना चार्ज रहेगा, जल्दी बताओ इस पर कितना चार्ज रहेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 तो वैलेंसी कितनी दिखाई देने लगी मैग्नीशियम की, 2 तो अब बताओ इन सबकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण सबकी वैलेंसी 2 होती है। तुमने सुना होगा, ये देखो इधर MgCl2 सुना तुमने, CaCl2 सुना तुमने, लेकिन तुमने कभी ऐसा सुना CaCl3 नहीं सुना तुमने कभी भी, ये नहीं सुना। क्यों? क्योंकि CaCl3 यदि सुनोगे तो Cl की वैलेंस Ca की वैलेंसी 3 दिखने लगी, जो कि गलत है। कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये देखिए CaCl2 लिखेंगे। अच्छा CaCl लिखेंगे क्या, नहीं ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है कैल्शियम की 2, तो 2 Cl लगेंगे ना 3 लगेंगे ना 1। तो ये ऐसा भी लिखना ऐसा भी लिखना, क्रॉस करना तुम्हें ध्यान रहे कि इसकी वैलेंसी ऑलवेज 2 होती है, ऑलवेज 2। चलिए लिखिए इसको, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होना। अब बताओ सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया तुम लोग को? यस। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि तुम बताओगे AlCl3 में एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 3। बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया, AlCl3 में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। अब बात आती है Cl की कितनी वैलेंसी है, तो Cl 3 लगे माने Cl की कोई वैलेंसी बता सकता है कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताओ, Cl की वैलेंसी Cl की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब थोड़ा कोवैलेंसी पर चलते हैं ना, ये हटा दें। यस। कोवैलेंसी के पहले इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला और एक समझाते हैं Cl के लिए, फिर अपन चलेंगे। ध्यान से देखो इधर, अब Cl क्लोरीन सब जानते हैं 287, और मैं अच्छे से लिख देता हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ध्यान से सुनना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होता है। तो ये पूरा फुल है, ये पूरा फुल है, ये 6 ये पूरा फुल है, ठीक है, ये फुल है। ये पी को ध्यान से देखो, ये पी को, तुम इस पी को ध्यान से देखोगे तो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बोलो? 5। क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है क्या, बताओ? यस सर। क्या Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? यस। तो बस हमको यही बात समझना है कि Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन Cl ये गेन कर रहा है, और Cl -1 आयन बना रहा है, ये -1। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए Cl ने? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा
तो हम कहाँ लिखेंगे ऐसा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पर गेन हो जाएगा। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288। अब बात समझ आ गई, 7 से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया बताओ, 8। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 हो जाता है बच्चों। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1। तो Cl की वैलेंसी हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ Cl क्या मानेंगे, जल्दी बताओ, आंसर दो। 1 आंसर 1। ये देखो ये सोडियम, इसकी वैलेंसी 1, ये Cl इसकी वैलेंसी 1, 1 1 वैलेंसी वाला एक बॉन्ड बन गया, इसलिए तो तुम क्या लिखते हो, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, तो ये आपका NaCl बन जाता है जिसकी वैलेंसी 1 1 है। ठीक है, और दूसरा देखो कैल्शियम, इसकी वैलेंसी थी 2 और Cl की वैलेंसी थी 1। अब बताओ इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो इससे कैल्शियम कितने लगाने पड़ेंगे तुमको, यहाँ पर कैल्शियम कितने क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, बोलो समझ आया, कितने क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 2। आ गया समझ आपकी नहीं, ये पॉइंट समझ आया आपको, बोलो बच्चों। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बोले कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 Cl लगा दिए हमने, ऐसा ये भाई Cl की वैलेंसी तो 1 है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो वैलेंसी बराबर होनी चाहिए, तो इसकी 2 वैलेंसी तो 2 Cl लग गए क्योंकि Cl की वैलेंसी तो 1 1 है। बोलो समझ आया, तो बच्चों समझ आया आपको, सर। चलो लिखो जल्दी से। तो हैलोजन ग्रुप, हैलोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नॉर्मली 1। यहाँ पर ये वैलेंसी का एक सिंपल व्यू आपको मैंने समझा दिया, आया कि नहीं समझ में सब लोग को, बच्चों को। यस सर आया। लिख लो जल्दी। बता दें, तो इसको ऐसे बच्चों जैसा समझा, और अपने को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, जब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं। ये देखिए Cl की वैलेंसी 1, बिकॉज Cl गेन इलेक्ट्रॉन ओनली 1, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंसी उसकी हो जाएगी 1। समझ आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2 एंड Cl is 1। ठीक है, Cl is 1, CaCl2 is formed। ठीक बात, ये जो वैलेंसी है ये 2 और ये 1, ये कौन सी वैलेंसी है, these valencies are, तो आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। कैल्शियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कैल्शियम 2 लूज कर रहा है, तो जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली वैलेंसी होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली वैलेंसी होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसने लूज किए और इनने गेन कर लिए, आप बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने वाला जो वैलेंसी सिस्टम होता है वह इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी।
वैलेंसी। चलिए अब सोचते हैं कोवैलेंसी पर। हटा दें आप इसको। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है। क्लास बोले ज्वाइन कर का गेम खेल रहा था, फिर कौन देवांश तुम्हारे यहाँ आ रहा है डिस्टर्बेंस? ये इंग्लिश सीख रहा था, देवांश जाके सीख रहा मैच। ये किसके यहाँ आ रहा है डिस्टर्बेंस? देवांश तुम्हारे यहाँ आ रहा है डिस्टर्बेंस? ये हेलो देवांश, हम बाहर कर रहे हैं तुमको। देवांश हमसे बात करो, तुम्हारे यहाँ डिस्टर्बेंस है ये? सर, वो माइक गलती से अनम्यूट हो गया था, सॉरी। अब ऐसा गलती नहीं करना, अगली क्लास में आउट कर देंगे हम बिल्कुल। कोवैलेंसी किसी के यहाँ भी डिस्टर्बेंस होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है एक तुरंत बिल्कुल। इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहिए। आपसे डेली बोलता हूँ कि आपके यहाँ यदि डिस्टर्बेंस तो आप माइक तुरंत म्यूट करें, और नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोवैलेंसी, ध्यान से सुनना। कोवैलेंसी का मतलब है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एलिमेंट, number of electrons shared by an element is called its covalency. Number of electrons shared by an element is called its covalency. कोवैलेंसी हो गई। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, सिंपल पॉइंट है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इतना तो सब जानते हैं। 9th 10th में आपने शेयरिंग से जो बॉन्ड पढ़ा वो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं? शेयरिंग से बनने वाला कोवैलेंट बॉन्ड। तो Yes, देखो sir. इधर, ये हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो Cl के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब भी अपन ने ये देखा था 287, ये 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। 287 के 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 287 होता है, इसमें 1 ही होता है। बच्चों ध्यान से देखो, ये शेयर कर गए, देखो ये शेयर कर गए और ये एक बॉन्ड बना। ये ऐसा आप बना देते हो, HCl में आप ऐसा बनाते हो। ध्यान से सुनना, ऐसा बनाते हो आप। NaCl में ऐसा बना दोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। NaCl में ऐसा कभी बना देखा तुमने? नहीं। No, sir. HCl में ऐसा बना देखा हमने। ध्यान से सुनना, तो ये सब लिखते जाना अलग से। ये ऐसा कि यार ऐसा तो होता ही नहीं। ये जो है ना, ये बताओ इसमें हाइड्रोजन से तुम्हें कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक। Cl से जुड़ा हुआ कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है। तो हम ये कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, ये दिख रही है, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, ये दिख रही है। ये शेयरिंग वाली है। ये देखो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इनके बीच में एक ऐसा हम ये जो बॉन्ड है ऐसा बना देते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड formed by एलिमेंट। तो बताओ हाइड्रोजन ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए? जल्दी बोलो, कितने दिख रहे हैं? ये एक, दोनों के बीच में एक। तो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। Cl भी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है 1, तो Cl की वैलेंसी भी 1 हो गई। तो कितना अच्छे तरीके से ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। और NaCl में हम ऐसा नहीं बनाते, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं NaCl में। फिर NaCl को कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं बस, ये बॉन्ड नहीं बनाते, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये अलग से ये बात लिख लेना अलग से।
तो अब बात समझ आ गई होगी तुमको अच्छे से कोवैलेंसी की। तो बच्चों नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। विशाल क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। चलिए लिखिए इसको, लिख लिया सबने? अब आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनना। एल्यूमिनियम, दूसरा एग्जांपल पहले ये लिख लिया सब लोगों ने, सब बच्चों ने? ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये देखो ये वैलेंसी सेल है इसका, ये वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, ठीक है? आउटर मोस्ट सेल वैलेंसी सेल है, आउटर मोस्ट सेल ये वैलेंसी सेल है। और बच्चों इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो ऐसा, ये देखो 2 और ये 1। तो बच्चों ये तो बॉन्ड बना सकता है पर ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये दोनों बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने वाला है, तो माँ बाप क्या करते हैं, चिट पिटाई करते हैं, 3-4 ये लपड़ खींच के, तो वो एक्साइट हो जाता है और एक्साइट हो जाता है, अच्छा ठीक है पढ़ रहा हूँ, लो भैया पढ़ना शुरू कर दिया। तो बच्चों एल्यूमिनियम को जब आप गर्म कर दोगे, ये गर्म कर दिया, उसको हीट दे दी उसको, तो वो एक्साइटेड हो गया, एक्साइट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आराम से ये बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से सुनना आप अच्छे से, इधर देखो, एल्यूमिनियम के पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1, 2 और ये 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, 2, 3। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया, ऐसे यहाँ पे 3 दिख ही रहे हैं हमको, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और Cl के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, अब भी तुमने देखा, जल्दी बताओ, लास्ट ऑर्बिट में 7। तो ये देखो ये 7, एक ये बॉन्ड बन गया, एक Cl, फिर ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये वाले बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बन गया, फिर Cl, ये 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, ये बॉन्ड बन गया। अब बताओ ये सब फालतू है, इनका कोई काम नहीं है, ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए। 7 होते हैं ना, अपन Cl को लिखते हैं 287, तो 287 का 7 है, ये 7th इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, जल्दी बोलो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको? सर 3। 3। अब भी आपने कोवैलेंसी की डेफिनेशन लिखी थी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कितने हैं, ये देखो एल्यूमिनियम से कितने दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम यार 1, 2, 3, तो वैलेंसी इसकी हो गई 3। और Cl से कितने दिख रहे हैं, जरा बॉन्ड देखो कितने दिख रहे हैं, Cl 1। Cl कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 1, ये 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो किसी भी Cl की वैलेंसी हो गई 1 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी हुई 3। बोलो समझ आया? सर आया कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये जो है आपको अभी समझाने के लिए ऐसा बना दिया, ठीक है? छोटे से बच्चे होते तो ऐसा मैं बोल देता, देखो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 बॉन्ड बनेंगे, 1, 2, 3, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। और अच्छे से समझा अपन ने, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा अच्छे से समझा, एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड नहीं बना सकते थे, इसकी पिटाई कर दी, यहाँ भेज दिया कि बॉन्ड बना। अब ये तीनों बॉन्ड बना लेंगे बच्चों,
और जब तीनों बॉन्ड बनाएंगे तो AlCl3 बन जाएगा। 3 Cl लग गए, 3 बॉन्ड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हुई 3 और Cl की वैलेंसी हुई 1। बताओ समझ आ गया? यस सर। ओके, सबको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ऐसा लिख लो, तुमको ऐसा भी लिखना है ताकि तुमको आगे के लिए भी रास्ता खुल जाए। ये बच्चों जैसा है और थोड़ा सा बड़ों जैसा ये समझा दिया। अब तुम समझदार हो गए हो, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ रखा है। तो लिखिए इसको। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, कोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमको एकदम बात समझ आ गई है कि वैलेंसी को कैसे समझा जाए। मैं आगे लिख रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। हटा दें अब इसको। यस सर। यस सर। क्या तुम बता सकते हो कि कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का अपन CCl4 देख रहे हैं। अच्छा, CCl4 लिख दिया है ऐसा, ये CCl4 लिख दिया, तो तुम क्या बता सकते हो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए CCl4 में? केवल देख के। 4। बहुत बढ़िया। देखो कार्बन की वैलेंसी 4। और अच्छे से समझना है तो ये देखो, ऐसे अपन ने लिख दिया, ये 2 3 और ये 4 कार्बन की वैलेंसी। इसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन ये हो गई 4 और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? 1। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। 1। वैलेंसी सर, ऑफ 1। क्लोरीन 1। यार ऐसा देख लिया करो, यहाँ हाथ रखो और देखो क्लोरीन से कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको लगे हुए? 1। ये एक ही बॉन्ड है क्लोरीन से, तो बच्चों क्लोरीन की वैलेंसी हुई 1 और कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी हुई। CCl4 में कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब Cl की वैलेंसी 1 है, तो आपको समझ आ गया होगा कि 4 Cl लगाने पड़ेंगे तब वो बैलेंस बन पाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए कार्बन से आपको कितने क्लोरीन लाने पड़े? 4। एक क्लोरीन की 1, तो 4 क्लोरीन की टोटल कितनी हो जाएगी? 4 1 2 3 4 ऐसे बैलेंस बन गया। इसे बैलेंस बनाना ही तो बैलेंसी है। बोलो, बैलेंस बनाना ही तो क्या है? बैलेंसी है। तो बच्चों CCl4 की वैलेंसी कितनी हो गई? कार्बन की 4, क्लोरीन की 1। अच्छा, जरा दिमाग लगाना, ठीक है? मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं तुम लोग का दिमाग पहचानना चाह रहा हूं कि क्या हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी बता के बताओ मुझे। बोल के बताओ क्या होनी चाहिए। सोचो, दिमाग लगाओ। 2। 4 ऑक्सीजन की 2। कार्बन की कितनी? 4। 4। एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। बोले सर, अरे दिमाग लगाओ, कार्बन की ये ऐसा स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा? बिल्कुल नहीं देखा है तो अपन अभी देखेंगे। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 1 2 3 4, ये हो गई 4 और ऑक्सीजन की कितनी है? जल्दी बताओ, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं ऑक्सीजन से? 2। 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। बोले सर ऑक्सीजन की वैलेंसी, यार बच्चों तुमने कभी भी ऑक्सीजन की वैलेंसी जरूर पढ़ी होगी, 2 होती है। नहीं याद है तो मैं दिखा रहा हूं तुमको। देखो H2O में अब भी तुमने देखी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगे, ये देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, ऑक्सीजन की हो जाएगी 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से। बॉन्ड कितने बन रहे हैं? देखो 2 बॉन्ड बनेंगे,
कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बने? ये देखो 2। और हाइड्रोजन से कितने बने? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। बताओ समझ आया कुछ कुछ कि नहीं आया वैलेंसी का मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये देख लो, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन तो 4 ही रहेगी, और 4 को बैलेंस करने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे? 2, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और कार्बन की 4 है। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, इस पेन की कीमत 2 रुपए हो और आपके पास 4 रुपए हो, तो तुम 2 पेन ले सकते हो। तो ये 4 रुपए और ये 2 रुपए, तो ऐसे तुम 2 पेन ले सकते हो, 4 हो जाएंगे। ये देखिए 2, ये 2, ये 4 बैलेंसी टोटल, मतलब ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, कार्बन की बैलेंसी 4। सिंपल है, समझ आ गया? Yes, sir. बोले सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझा दो हमको। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इधर देखो, ध्यान से देखना। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2। ये देखो कार्बन के पास सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो ना यार, नहीं तो बोले सर हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल गए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सबका बेस है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लो, तुम्हारी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो 1s2, 2s2, 2p2, 2s2, 2p2, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कार्बन में? 4। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन, कार्बन को और अच्छे से बनाना हो तो इस तरह से समझ सकते हो। ये देखो, ये और बढ़िया तरीका होता है इसे समझने का। 1, 2, ये 3, ये 4, ये होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। आपको 4 बनवाना है। किसी से काम करवाना हो, किसी से काम करवाना हो तो उसे क्या करना पड़ता है? बोलो Heat. भैया ये काम कर, जरा तेज बोलना पड़ता है, उससे गुस्सा होना पड़ता है। तुमसे मैं बोलूं कि पढ़ाई करो, जोर से बोलना पड़ेगा, मम्मी पापा रोज डांटते हैं यार। तो क्या करा, कार्बन को बच्चे एक्साइट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा गया इधर, ये देखो ये जंप लगा के उधर पहुंच गया। और अब 1, 2, 3, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको दिखाई देने लगे कि कार्बन साहब 4 बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन साहब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। वैसे ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में होते हैं 8, ये 8, ध्यान से सुनना, 1s2, 2s2, 2p4, ये वैलेंसी सेल होता है, ये वैलेंसी सेल है, ये देखिए 2s और ये 2p, ये 2s, 1, 2, 3, 4। अब देखो इधर, ये बॉन्ड बना नहीं सकता, ये बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो डबल डबल है, फुल है, ये मजे में है। ये है बेचारे तकलीफ में। ये देखो, एक ये है और एक ये है। बताओ यहाँ कितने बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन? 2। और कार्बन कितने बना सकता है? 4। बताओ कितने ऑक्सीजन लगेंगे? इधर देख लो, ध्यान से देखना सब लोग। ये कार्बन बनाया, कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने ये बना दिए, ये देखो 1, 2, 3, 4 ये। और ऑक्सीजन के ये बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे बच्चों, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाएंगे। ये 2 और ये 2, 4 हैं, तो ये वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये वाले आप लिखो चाहे मत लिखो, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब बताओ 2 बॉन्ड इधर बन गए, ये देखो ये, और 2 बॉन्ड ये बन गए, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये वाले हैं, ये डार्क किए ना मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है ये। और ये वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे बच्चों, ये वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब बताओ इधर 2 ये बन गया। अब बताओ कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? बताओ जल्दी से। 4. कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों? 4। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों? 2।
अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? yes sir, गुड। तो ऐसा लिख डालो फटाफट। कितना सही तरीका है समझने का वैलेंसी को। तो CO2 बना दिया आपने ये CO2 की वैलेंसी कार्बन की CO2 में कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से? yes sir, yes sir, चलिए, अब मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं आगे। yes sir, तो ध्यान दीजिए सब लोग। अब मैं सेकंड पीरियड ले रहा हूं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट बोलिए। यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। तुमने हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी देखी अभी? 1 हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी? 1। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ जो पॉइंट लिख रहा हूँ, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो इससे इसकी वैलेंसी 1 है, तो इससे 1 हाइड्रोजन अटैच हुआ। इसकी वैलेंसी 2 है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसकी वैलेंसी 3, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसकी वैलेंसी 4 है, इससे 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसकी फिर 3 हो जाएगी, NH3। फिर पानी से अब भी आपने पानी बनाया था, H2O2 और HFA। तो बच्चों ध्यान से सुनना, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखे तो लिथियम की वैलेंसी 1, दिस इज वैलेंस इक्वल टू 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की वापस फिर 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फिर 2, फ्लोरीन की ये 1। तो वैलेंसी यहां से यहां तक इंक्रीज होती है। वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन increases from 1 to 4 and then decreases, and यहां से फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। पहले इंक्रीज होती है 1 to। अब ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ग्रुप देखो, इसका नाम था फर्स्ट ए, इसका नाम था सेकंड ए, इसका नाम था थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए। तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ देखो 1 वैलेंसी 1 2 3 4, बोले इसमें सर 5 होनी चाहिए थी, नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो थोड़ा वैलेंसी का मामला बढ़ जाता है। यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन में आपने अब भी देखा, ये देखो ऐसे 3 होती हैं। पानी में तुमने देखा H2O और HF में ये इस तरह से। तो थोड़ा सा इसे अभी ध्यान रखेंगे। मैंने थोड़ा आगे की बातें भी समझा दी हैं, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत ना आया हो समझ में। पर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है बच्चों 1। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और 1 के रिस्पेक्ट में बात, जैसे ये 1 सोडियम तो 1 NaH बन गया। लिथियम तो लिथियम ये 1 हाइड्रोजन LiH। तो इस तरह से LiH, BH2, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4, और आगे बढ़े तो 4 के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। और इस तरह से कभी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या होती है। तो 1 से 4 तक तो इंक्रीज होती है, और देन फिर 4 के बाद 3 to 1 डिक्रीज होने लगती है। क्वेश्चन हमेशा आता है, आया है।
ठीक है, तो इसको लिख लो बच्चों। तो कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ बताओ जल्दी। 1 से 4th ग्रुप तक ये देखिए इंक्रीज हुआ। 4 के बाद धीरे धीरे पे 3, 2, 1 डिक्रीज होने लगा। ये बैलेंसी की काफी सारी बातें आज मैंने आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है आज की पूरी बातें आपको बैलेंसी की क्लियरली समझ आ गई होंगी। आई कि नहीं आई बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना अच्छे से आप कर लो, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से। दिस इज द पैटर्न ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल। ओल्ड का मतलब पहले थोड़ा सा ओल्ड है, ज्यादा ओल्ड नहीं, एक स्टेप ओल्ड। आजकल हम इसको 1 बोलते हैं, 1 की जगह 1, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 की जगह 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा बोलते हैं। तो लिख डालो इसको। लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आज की पूरी बैलेंसी बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी सब लोग को। इतनी बैलेंसी तो पक्की बात है समझ आ गई होगी। बोलो, किसी को Yes. अभी तक की क्लास में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर हम बैलेंस शीट के आगे कल से समझेंगे। और मैं आपको बताया भी कि बैलेंस शीट तो काफी बड़ा पार्ट है। आपको कम से कम 2 इयर्स में 5-6 क्लास के बराबर क्लास लग जाती है। बैलेंस शीट में ज्यादा ही लग जाती है, मैं तो कम बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिर उससे रिलेट करेंगे तो उसमें फिर और बढ़ जाएगा। बहुत मजा आएगा एकदम। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? अच्छी बताइए। Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, तो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया पढ़ाई करिए। और अच्छा, मैं इसको YouTube पर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख लेना, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये बताओ, एक मिनट में इसको